हेलो फ्रेंड्स, मैं मरुभूमि राजस्थान से स्वागत करता हूं आप सभी का तरवर गार्डन में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैलेंचो प्लांट के बारे में कि किस प्रकार आप कैलेंचो का प्लांट को उसकी स्टिक से ग्रो कर सकते हो। कैलेंचो प्लांट स्पेशली एक सक्युलेंट प्लांट होता है और सक्युलेंट प्लांट्स वो होते हैं जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, जो हाइट में छोटे होते हैं, जिनकी पत्तियों में, जिनके तनों में ज़्यादा पानी भरा होता है। इन्हें हम इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं एज वेल एज आउटडोर भी ग्रो इन्हें किया जा सकता है। जैसे कि कई प्रकार के जो कैक्टस होते हैं, एलोवेरा का प्लांट होता है, जेड प्लांट और बहुत सारे सक्लेंट्स वैरायटी के प्लांट्स आते हैं, जिनमें एक प्लांट कैलेंचो है। बोलने के तरीके में इसे आप कैलेंचो कहो या आप कैलेंको कहो, एक ही बात है। मेरे ये कैलेंचो का जो प्लांट है ये पिछले साल आया हुआ था और बारिश में रखा रहा। सर्दियों में इसने बहुत सारी फ्लावरिंग करी, लेकिन सर्दियों के बाद गर्मियाँ आई और गर्मियों के बाद आई वर्षा ऋतु। बारिश के मौसम में मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और ये बाहर ही रखा रहा। चूँकि प्लास्टिक का पॉट है और इसमें रेगुलर बारिश होती रही, तो तेज़ और रोज़ाना बारिश आने पर और प्लास्टिक के पॉट होने के कारण इसमें से पानी ड्रेनेज ना हो सका, और पानी अगर ड्रेनेज नहीं हुआ तो इनकी सारी की सारी रूट गल चुकी थी। मैंने सोचा क्यों ना इस प्लांट से और अनेकों प्लांट बनाए जाए। आप भी इस प्रकार इस काम को कर सकते हो। इसे उगाना बड़ा ही आसान है। आप इसकी छोटी छोटी टहनियों को ले लें, उनकी पत्तियों को रिमूव करें और वापस से उन्हें सॉइल के अंदर आप दबा दें। दबाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप वापस से इसमें पूरी तरह से ये वाली मिट्टी को ना लें। कैलेंचो की कटिंग लगाने के लिए सबसे सही जो मिट्टी है वो स्पेशली होती है रिवर सैंड, जिसे हम बजरी बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है। तो उन्हीं बजरी को मैंने इस्तेमाल लिया है। आप स्किन पर देखिए किस प्रकार की सारी जो रूट हैं वो गल चुकी हैं और तना भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। चूँकि ये सकुलेंट प्लांट है तो इसे पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन चूँकि इसे ज़्यादा पानी मिला इसलिए इसका स्टेम गल गया। ये सारी कटिंग्स मैंने तैयार कर ली हैं, जिनकी नीचे की मैंने पत्तियों को हटा दिया है। आप चाहे तो रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल इनकी ग्रोथ के लिए कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। वैसे मैं इनके रूटिंग के लिए इनके स्टेम पर हनी यानी शहद को लगाने वाला हूँ। लेकिन आप इस बात को सदा ध्यान रखें कि कई बार लोगों को ये बताया जाता है कि आप शहद को इनकी रूट पर ग्रो करने के लिए आप इसके तने पर लगाइए, जिससे रूटिंग हो जाती है, लेकिन ये 100% गलत बात है। वो रूटिंग निकालने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, वो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इनकी जड़ों में फंगस ना लगे, इसका जो तना है उस पर फंगस ना लगे। यदि आप इसमें वापस से ज़्यादा पानी डालेंगे तो इनका ग्रो होना भी नामुमकिन है। बस मैंने रिवर सैंड को लिया है। आप चाहें तो रिवर सैंड के अंदर कुछ वर्मी कंपोस्ट अथवा काउडंग मैन्योर यानी गोबर की खाद को कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इनका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने केवल रिवर सैंड को लिया है और बजरी के अंदर मैंने इन छोटे छोटे सी कटिंग्स को लगा दिया। यदि आप 10 कटिंग भी लगाएं तो उसमें से 7 या 8 कटिंग आराम से लग जाती है। घर में थोड़ा शहद रखा हुआ था तो मैंने शहद लगाकर भी देखा, लेकिन इसका उपयोग रूट निकालने के लिए बिल्कुल नहीं होता है। यदि आप ऐसा सोचते हो तो अब आपको ऐसा सोचना बंद कर देना चाहिए और इस प्रकार आप इसे टिप करें और पानी दें।
तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी पसंदगी आप लाइक बटन दबाकर कीजिए और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।